नमस्कार दोस्तों। आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की शाम आज एक ऐसी क्रिकेट गाथा की गवाह बनी जिसे आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। जब आईपीएल 2026 के 41वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया तो सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को गुमान भी नहीं था कि आज वानखेड़े की पिच पर रनों का ऐसा सुनामी आने वाला है। मुंबई की पारी की शुरुआत करने उतरे रयान रिकल्टन और विल जैक्स ने पहले ही ओवर से पैट कमिंस के मंसूबों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। कमिंस के पहले ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक्स ने एक करारा प्रहार करते हुए चौके के साथ मुंबई का खाता खोला, लेकिन असली धमाका दूसरे ओवर में हुआ जब प्रफुल्ल हिंगे आक्रमण पर आए। रिकल्टन ने उनकी पहली ही गेंद को पिकअप शॉट के जरिए डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेजकर अपने इरादों का शंखनाद कर दिया। मुंबई के ऐतिहासिक और समंदर किनारे बसे वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर आज जब विल जैक्स ने अपनी बल्लेबाजी की उस जादुई लय को पकड़ा तो मैदान का नजारा पूरी तरह बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो जैक्स किसी अलग ही दुनिया की धुन में खोए हुए हों और उनके बल्ले का हर प्रहार एक सुरीले संगीत की तरह स्टेडियम की स्टैंड्स में गूंज रहा था। जैक्स ने अपनी विनाशकारी योजना के तहत युवा स्पिनर हर्ष दुबे के पहले ही ओवर को अपना मुख्य निशाना बनाया। उन्होंने दुबे की लगातार 2 गेंदों पर 2 ऐसे प्रचंड, निर्दयी और गगनचुंबी छक्के जड़े जिन्होंने न केवल वानखेड़े के दर्शकों को पागलपन की हद तक रोमांचित कर दिया, बल्कि मात्र 4.1 ओवरों के भीतर ही मुंबई इंडियंस के अर्धशतकीय ओपनिंग स्टैंड की नींव भी रख दी। जैक्स जिस निडरता के साथ सीधे साइड स्क्रीन को निशाना बनाकर प्रहार कर रहे थे, उसने सनराइजर्स हैदराबाद के विश्व विजेता कप्तान पैट कमिंस के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी थीं। कमिंस के माथे पर उभरी चिंता की गहरी लकीरें यह बयां कर रही थीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस उठते हुए चक्रवाती तूफान को आखिर कैसे रोका जाए। हालांकि क्रिकेट के इस अनिश्चितताओं भरे खेल में जब सनराइजर्स हैदराबाद को एक विकेट या किसी बड़े ब्रेक थ्रू की सबसे ज्यादा और सख्त जरूरत थी, तब हैदराबाद की युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी जादुई और मायावी स्विंग गेंदबाजी का बेजोड़ परिचय दिया। पारी के 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश ने अपनी कलाइयों का ऐसा इस्तेमाल किया कि एक खूबसूरत और सटीक आउट स्विंगर निकल कर आई, जिस पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे विल जैक्स 46 पूरी तरह गच्चा खा गए। गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर ईशान किशन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपक लिया। जैक्स की 46 रनों की उस तूफानी और प्रलयंकारी पारी का अंत होते ही पूरा वानखेड़े सूर्या सूर्या के नारों से इस कदर गूंज उठा कि मानो कोई उत्सव शुरू हो गया हो। मैदान पर बल्लेबाजी के असली जादूगर और टी20 क्रिकेट के बेताज बादशाह सूर्य कुमार यादव ने कदम रखा। स्काई ने अपनी पहली ही गेंद पर अपनी चिरपरिचित शैली में एक क्लासिक और कलात्मक चौके के साथ शुरुआत की, जिससे यह संकेत मिला कि वे आज एक बड़े और ऐतिहासिक मूड में हैं। लेकिन दोस्तों, नियति को आज कुछ और ही मंजूर था। यह पारी उनकी काबिलियत और प्रशंसकों की उम्मीदों के विपरीत बहुत लंबी नहीं खींच सकी। हैदराबाद के गेंदबाज ईशान मलिंगा ने अपनी पुरानी गेंदबाजी विरासत को दोहराते हुए एक अत्यंत तीखी, तेज और सटीक बाउंसर डाली, जिसने सूर्या को पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया। सूर्य कुमार यादव 5 ने उस तेज बाउंसर पर पुल करने की कोशिश तो की, लेकिन गेंद की गति और उछाल के कारण वह उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से टॉप एज पर लगकर हवा में बहुत ऊंची टंग गई। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े अभिषेक शर्मा ने बिना विचलित हुए एक सुरक्षित और सधा हुआ कैच लपककर वानखेड़े में स्काई के प्रशंसकों को अचानक खामोश कर दिया। मुंबई इंडियंस के 2 सबसे बड़े विकेट गिर चुके थे और अब खेल एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था, जहां हैदराबाद की टीम ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर मैच में जोरदार वापसी कर ली थी। 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद वानखेड़े के मैदान पर जब दबाव की स्थिति बनने लगी थी, तब मुंबई इंडियंस की पारी का मध्य भाग पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीकी सनसनी रयान रिकल्टन के नाम रहा। रिकल्टन ने न केवल एक छोर को किसी चट्टान की तरह मजबूती से संभाला, बल्कि अपनी आक्रामक शैली से यह सुनिश्चित किया कि रनों की गति किसी भी विषम परिस्थिति में 12 के नीचे न आए। उन्होंने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय देते हुए नीतीश रेड्डी की एक सटीक और तेज गेंद पर अपना ट्रेडमार्क और कलात्मक फ्लिक शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। जैसे जैसे अरब सागर के ऊपर सूरज ढला और वानखेड़े की विशाल लाइटें अपने पूरे शबाब के साथ जगीं, रिकल्टन का खेल और भी अधिक आक्रामक, विध्वंसक और निर्दयी होता गया।
उन्होंने स्पिनर हर्ष दुबे के 12वें ओवर की धज्जियां उड़ाते हुए उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और लगातार 2 ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े जिन्होंने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि आज वानखेड़े के इस समंदर के किनारे केवल और केवल रिकल्टन का राज चलेगा। वानखेड़े स्टेडियम की वह तपती और उमस भरी दोपहर जब धीरे धीरे एक सुहावनी लेकिन तनावपूर्ण शाम में तब्दील हो रही थी, तब दूसरे छोर पर युवा नमन धीर ने भी रयान रिकल्टन का कंधे से कंधा मिलाकर और बखूबी तालमेल बिठाकर भरपूर साथ दिया। नमन ने अपने सीनियर पार्टनर के साथ मैदान के चारों कोनों में दौड़कर और बड़े शॉट्स खेलकर गजब की केमिस्ट्री दिखाई, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। नमन धीर ने अपनी इस छोटी मगर अत्यंत प्रभावी और सामरिक पारी के दौरान कुछ ऐसे कड़क, सीधे और रॉकेट की रफ्तार वाले चौके जड़े जिसने विश्व विजेता कप्तान पैट कमिंस की रणनीति को पूरी तरह विफल कर दिया। कमिंस को बार बार अपनी फील्डिंग पोजीशन बदलने और हर गेंद पर नई फील्ड सजाने के लिए माथापच्ची करने पर मजबूर होना पड़ा। नमन धीर की बल्लेबाजी में आज वही पुरानी निडरता और बेखौफ अंदाज झलक रहा था जो हमेशा से मुंबई इंडियंस के डीएनए की पहचान रही है। हालांकि क्रिकेट का खेल एक पल की चूक भी माफ नहीं करता। नमन धीर 22 प्रफुल्ल हिंगे की एक अत्यंत चालाक, रहस्यमयी और धीमी गति की स्लोअर बॉल को पढ़ने में मामूली सा गच्चा खा गए। गेंद की गति को भांपने में 1 सेकंड की देरी हुई और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े हर्ष दुबे ने कोई गलती न करते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। भले ही नमन धीर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन जाने से पहले वे रिकल्टन के साथ मिलकर एक ऐसी चट्टान जैसी मजबूत और अडिग नींव खड़ी कर चुके थे जहां से अब मुंबई इंडियंस एक विशाल, ऐतिहासिक और पहाड़ जैसे स्कोर की ओर साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। हैदराबाद के गेंदबाज अब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थके हुए, पस्त और तपते हुए मैदान पर असहाय नजर आने लगे थे। मैदान के हर कोने से मुंबई की गूंज उठ रही थी और रिकल्टन की आंखों में वह चमक थी जो एक बड़े शतक की ओर इशारा कर रही थी। नमन धीर द्वारा तैयार की गई इस मजबूत जमीन पर अब गगनचुंबी इमारतों जैसी रन संख्या खड़ी होने वाली थी। पैट कमिंस का हर दांव अब उल्टा पड़ रहा था और हैदराबाद के खिलाड़ियों के चेहरों पर वह लाचारी साफ दिख रही थी जो केवल तब आती है जब विपक्षी टीम का हर बल्लेबाज किसी दैत्य की तरह प्रहार कर रहा हो। आज वानखेड़े का केला फिर से फतेह होने की कगार पर था। पारी के 15वें ओवर में वानखेड़े के मैदान पर वह ऐतिहासिक और जादुई पल आया जिसका इंतजार हर मुंबई इंडियंस फैन अपनी धड़कनें थाम कर रहा था। रयान रिकल्टन उस समय 89 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे थे और सनराइजर्स के कप्तान ने अंतिम उम्मीद के तौर पर नीतीश रेड्डी को गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस बुलाया। लेकिन रिकल्टन आज इतिहास रचने के इरादे से आए थे। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक शानदार चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक ऐसा प्रचंड, आक्रामक और पावरफुल पुल शॉट खेला कि गेंद सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स की गहराई में जा गिरी। इस छक्के के शोर के साथ ही रिकल्टन 99 नॉट आउट के स्कोर पर पहुंच गए और पूरा वानखेड़े अपनी सीटों से खड़ा हो गया। जब ओवर की आखिरी गेंद फेंकी गई तो रिकल्टन ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ एक सिंगल लिया और जैसे ही उन्होंने क्रीज पार की वे हवा में ऊंचा उछलकर जश्न मनाने लगे। रिकल्टन ने अपने आईपीएल करियर का पहला और यादगार शतक पूरा कर लिया था। यह केवल एक शतक नहीं था बल्कि हैदराबाद के गेंदबाजों पर उनकी पूर्ण विजय का ऐलान था। वानखेड़े का कोना कोना रिकल्टन के नारों से इस कदर गूंज उठा कि मानो समुद्र की लहरें भी शांत हो गई हों। 15 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड किसी काल्पनिक कहानी जैसा नजर आ रहा था। मुंबई इंडियंस का स्कोर 181/3 था और रन रेट 12.07 के एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज आंकड़े को छू चुका था। क्रीज पर अब कप्तान हार्दिक पांड्या 2 खुद मौजूद थे जो रिकल्टन का साथ निभाने और पारी को एक विस्फोटक अंत देने के लिए तैयार थे। हैदराबाद के गेंदबाज विशेषकर साकिब हुसैन और खुद पैट कमिंस मुंबई की इस रनों की सुनामी और खौफनाक बौछार के सामने पूरी तरह बेबस, लाचार और असहाय नजर आ रहे थे। वानखेड़े की लाइटों के नीचे आज केवल नीली जर्सी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज रयान रिकल्टन के ऐतिहासिक शतक के बाद पारी जब अपने अंतिम 5 ओवरों के निर्णायक पड़ाव में पहुंची तो दर्शकों को अंदाजा नहीं था कि असली विध्वंस अभी बाकी है। 15 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 181/3 था और क्रीज पर रिकल्टन के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या मौजूद थे।
16वें ओवर की शुरुआत प्रफुल्ल हिंगे ने की और रिकल्टन ने उनका स्वागत एक भाग्यशाली चौके के साथ किया। हिंगे ने एक तीखी और धीमी बाउंसर डाली जिस पर रिकल्टन ने नियंत्रण खोते हुए पुल शॉट खेला, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री की दिशा में 4 रनों के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने पावर गेम का प्रदर्शन शुरू किया। हिंगे ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी जिस पर हार्दिक ने अपनी पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले का मोटा ऊपरी किनारा लेकर बाउंड्री की ओर दौड़ गई। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस के 200 रनों का आंकड़ा पूरा किया। हिंगे ने एक फुल टॉस डाली थी जिसे हार्दिक ने बड़ी ही बेरहमी से मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच भेज दिया। वानखेड़े स्टेडियम के तप्त वातावरण में जब मुंबई इंडियंस की पारी अपने चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर थी, तब पारी के 17वें ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार ईशान मलिंगा को मोर्चे पर वापस बुलाया। मलिंगा अपनी सटीक यॉर्कर के लिए विख्यात हैं, लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद हार्दिक पांड्या आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। मलिंगा ने जैसे ही अपनी पहली गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश में फेंकी, हार्दिक ने बिजली की तेजी से उसे भांप लिया। उन्होंने अपने पिछले पैर पर वजन डाला और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के कई मीटर पार एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट ने मलिंगा के आत्मविश्वास को झकझोर दिया। हालांकि उन्होंने अगली कुछ गेंदों पर शानदार वापसी करते हुए सटीक यॉर्कर डाली। इसी ओवर में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब मलिंगा ने रिकल्टन को एक तीखी बाउंसर डाली। हैदराबाद के खिलाड़ियों ने कैच की जोरदार अपील की और रिव्यू भी लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्लेबाज के सिर के काफी ऊपर थी, जिसके कारण उसे वाइड करार दिया गया। मैच की रोमांचक पटकथा में एक नया मोड़ 19वें ओवर की शुरुआत में आया। युवा गेंदबाज साकिब हुसैन ने वह काम कर दिखाया जिसकी पैट कमिंस को सख्त जरूरत थी। उन्होंने हार्दिक पांड्या 31 को अपनी जाल में फंसा लिया। हार्दिक एक और बड़ा शॉट खेलने के इरादे से पीछे की ओर झुके और गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में वे अपना संतुलन खो बैठे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई और लॉन्ग ऑफ पर खड़े हेनरिक क्लासेन ने अपनी जगह से बिना हिले एक बेहद सुरक्षित कैच लपक लिया। हार्दिक के आउट होते ही वानखेड़े में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा बहुत कम समय के लिए था। मैदान पर अब तिलक वर्मा ने कदम रखा था। तिलक ने पहली ही गेंद पर अपना वह सिग्नेचर स्वैग दिखाया जिसे देखने के लिए प्रशंसक बेताब रहते हैं। उन्होंने साकिब की गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और बिना कोई समय लिए उसे लॉन्ग ऑन की ओर एक क्लासिक और बेहद ऊंचा छक्का जड़कर यह बता दिया कि रनों की रफ्तार कम नहीं होगी। हालांकि साकिब ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा 7 को भी चलता किया। तिलक ने गेंद को फ्लैट बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वे उसे पर्याप्त ऊंचाई नहीं दे पाए और लॉन्ग ऑफ पर फिर से क्लासेन ने एक आसान सा कैच पकड़कर हैदराबाद के लिए थोड़ी राहत पैदा कर दी। अब बारी थी पारी के अंतिम ओवर की। गेंदबाजी का जिम्मा प्रफुल्ल हिंगे के कंधों पर था और क्रीज पर शतकवीर रयान रिकल्टन के साथ युवा रॉबिन मिंज मौजूद थे। हिंगे ने पहली गेंद एक लो फुल टॉस डाली जिस पर मिंज ने एक सिंगल लिया। इसी बीच एक बड़ा ड्रामा हुआ जब हिंगे के पास रिकल्टन को रन आउट करने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन वे घबराहट में गेंद को सही से कलेक्ट नहीं कर पाए और रिकल्टन को एक बड़ा जीवनदान मिल गया। अब स्ट्राइक पर वह बल्लेबाज था जिसने आज हैदराबाद के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। हिंगे ने अपनी 5वीं गेंद एक जूसी फुल टॉस फेंकी जो रिकल्टन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। रिकल्टन ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसे सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से 95 मीटर लंबे और विशालकाय छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के बाद पूरा वानखेड़े अपनी सीटों से खड़ा होकर झूमने लगा। रिकल्टन यही नहीं रुके। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और गेंद को बड़े ही शातिर तरीके से थर्ड मैन की ओर एक बेहतरीन चौके के लिए दिशा दिखा दी। इस चौके के साथ ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 243 पर 5 के एक विशाल और हिमालयी पर्वत जैसे लक्ष्य तक पहुंच गया। रिकल्टन 123 रनों की एक महागाठा लिखकर नाबाद लौटे। अंतिम 5 ओवरों में मुंबई ने जिस बेरहमी से हैदराबाद के गेंदबाजों की धुनाई की, उसने यह साफ कर दिया था कि आज वानखेड़े में केवल नीली जर्सी का ही राज चलेगा। अब सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 244 रनों की एक ऐसी चुनौती थी जिसे पार करने के लिए उन्हें किसी चमत्कार की जरूरत थी। स्टेडियम की लाइटों के नीचे मुंबई के प्रशंसक जीत के जश्न में डूब चुके थे, जबकि हैदराबाद का खेमा इस रन बारिश से पूरी तरह पस्त नजर आ रहा था। मुंबई इंडियंस ने अंतिम 5 ओवरों में 62 रन बटोरे, जिसमें रिकल्टन की 123 रनों 55 गेंद की नाबाद महागाठा ने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस कर दिया।
रिकलटन की इस पारी में 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 12.15 की रन रेट ने वानखेड़े के मैदान पर एक ऐसी दहशत पैदा कर दी थी जिससे उभरना हैदराबाद के बल्लेबाजों के लिए किसी हिमालयी चुनौती से कम नहीं था। रिकलटन और हार्दिक की आक्रामकता ने यह साबित कर दिया कि मुंबई का केला अब एक बैटिंग पावर हाउस बन चुका है। अब हैदराबाद के सामने 244 रनों का विशाल लक्ष्य था और पूरा स्टेडियम इस बात की चर्चा कर रहा था कि क्या पैट कमिंस के लड़ाके इस तूफान का जवाब दे पाएंगे या मुंबई के शेर आज फिर से अपनी हुकूमत कायम करेंगे। रोमांच की यह इंतहा वानखेड़े की रात को और भी हसीन बना रही थी।